बीसीसीआई की रूल बुक है, उसके मुताबिक टीम इंडिया का जो हेड कोच होता है वो सिलेक्शन पैनल में शामिल नहीं होता। न तो वो टीम सिलेक्शन की मीटिंग्स में हिस्सा लेता है और ना ही हेड कोच अपनी जो है राय या सुझाव सेलेक्टर्स के सामने रख सकता है और ना ही अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकता है। हेड कोच सिर्फ जो उसे टीम सेलेक्टर्स के द्वारा दी जाती है उस टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन खबर सामने ये आ रही है कि जो मौजूदा हेड कोच हैं गौतम गंभीर, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो रहा था तो ये भी सिलेक्शन कमेटी के साथ कांटेक्ट में थे। गौतम गंभीर भी लगातार सिलेक्शन कमेटी से बात कर रहे थे और इनके भी इनपुट्स उसमें रखे गए और इनके इनपुट्स को माना गया और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन किया गया। अब इस पर बीसीसीआई में अंदर खाने चर्चा ये चल रही है, क्योंकि जो इनसे पहले हेड कोच थे, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो या रवि शास्त्री हो, इन दोनों को ही ये राइट नहीं था कि सिलेक्शन कमेटी की बैठकों में हिस्सा लें या सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन को किसी भी तरह से प्रभावित करें। लेकिन गौतम गंभीर को ये अधिकार किस वजह से दे दिया गया, जबकि बीसीसीआई की जो रूल बुक है, बीसीसीआई के नियम है, जो सिद्धांत है, उनमें इस बात का कतई जिक्र नहीं है और अब तक इससे पहले किसी भी हेड कोच को ये विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट दिया भी नहीं गया कि वो सिलेक्शन कमेटी के साथ कांटेक्ट करे और अपने खिलाड़ी, अपने चहेती टीम मांगने की कोशिश करे। लेकिन गौतम गंभीर को ये सभी बातें, ये सभी सुविधाएं दी गई। तो अब सवाल उठ रहा है और साथ ही साथ अंदर खाने मांग भी हो रही है कि गौतम गंभीर का जो इंटरफेरेंस है उसे अब सिलेक्शन में कम किया जाए। सिलेक्टर्स को ही अधिकार होगा कि वो टीम सिलेक्ट करें और जो टीम मिल जाए उसे फिर हेड कोच आगे लेकर के आगे बढ़े। कुछ एक इनपुट्स दे सकते हैं लेकिन दबाव नहीं बना सकते हैं। और अब क्या बीसीसीआई हेड कोच के पर कतरने पर भी विचार कर रही है? क्या हेड कोच को अतिरिक्त सुविधाएं देना, उन्हें और ज्यादा उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना, क्या अब बीसीसीआई इसको थोड़ा कम करेगी? क्योंकि जिस दिन से हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, उस दिन से उनकी हर बात बीसीसीआई ने मानी है, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ को लेकर को हो, चाहे फिर वो भारतीय टीम के सिलेक्शन को लेकर को, इंक्लूडिंग टीम इंडिया के T20 कैप्टनशिप की जब बात हो रही थी तब भी हेड कोच के इनपुट्स लिए गए और माना यह जा रहा था कि गौतम गंभीर की ही वजह से सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी दी गई। तो अब यह खबर सामने आ रही है कि गौतम गंभीर को जो ये ज्यादा वरीयता दी जा रही है, इनकी अब प्रायोरिटीज को, इनकी बातों को थोड़ा कम किया जाएगा और ज्यादा अधिकार जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी को दिए जाएंगे। साथ ही साथ इनके इंटरफेरेंस को सिलेक्टर्स नहीं मानेंगे और इनके किसी भी तरीके के इनपुट को माना जाएगा, लेकिन उसके लिए सिलेक्टर्स मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस पर अब बीसीसीआई जल्द कोई एक्शन ले सकती है और कुल मिलाकर के अब हेड कोच के भी जो ताकत है, उनकी वो जो सुपर पावर बन के आए हैं, उनकी भी अब उनकी ताकत को कम किया जा सकता है।